जिंदगी में दोस्तों अनेक परेशानियां आएगी, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर अड़िग रहना है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाला है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण कहे तो 100 प्रश्नों को। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। इसके लिए कहे तो आपको कहे तो PDF भी कहे तो प्रोवाइड करवा देंगे आपका टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। देखिए, आपका पहला पॉइंट है कि श्वसन की क्रिया में कहे तो किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो वो है आपका ऑक्सीकरण या अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, जंतुओं में कहे तो गैसीय परिवहन की किस विधि द्वारा होता है? परासरण या विसरण द्वारा। ठीक है, तो इसको याद करो। ऑल इंडिया क्वेश्चन है, लगभग कहे तो 20 से 25। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि श्वसन में कहे तो कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या श्वासों और जो श्वास है, ठीक है, में कहे तो एंजाइम आवश्यक होते हैं? तो नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले को सुने दोस्तों कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका फेफड़ा। ठीक है, श्वसन जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस आने जाने का काम करता है फेफड़े से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नसा छिद्र जो है पीछे की ओर खुलता है। ठीक है, तो नसा छिद्र में। नेक्स्ट है कि मनुष्य की श्वसन नली में लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि श्वसन नली में कहे तो पक्षीय गुहा में जाकर जब 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। नेक्स्ट है कि मनुष्य के गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, ब्लड के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य जो है मस्तिष्क का कौन सा जो है श्वसन की क्रिया को नियंत्रण रखता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य जो दोस्तों 1 मिनट में लगभग कहे तो 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कह दो के लिए कितने ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो 6 O2। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मनुष्य की मांसपेशियों में कहे तो किस प्रकार की श्वसन होता है? अनक्षी कहे तो, ठीक है, श्वसन। नेक्स्ट है आपका कि जलीय कुसुरकु में कहे तो प्रमुख श्वसन अंग होता है यानी कि क्लोम। ठीक है दोस्तों कि दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो दोस्तों फेफड़ों के ऊपर कहे तो आवरण किसका बना होता है? तो फ्यूलर। ठीक है, फ्यूरल कला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि श्वसन के दौरान कहे तो निकली हुई गैस CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 4%। ठीक है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो कार्बन ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि वसा तथा प्रोटीन का श्वसन जो है गुणांक RQ जो है कितना होता है? तो 1 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि कोशिकाओं में कहे तो ग्लूकोज की कहे तो एक अणु के पूर्ण ऑक्सीय कहे तो विखंडन उपरांत कहे तो यूकैरियोटिक कहे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने ATP अणु बनते हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, रेलवे ग्रुप D में कई बार पूछा गया है। तो 36 से 38 अणु। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कि जो समुद्र के तट पर रहने वाले कहे तो व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उसके रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो लाल रुधिर रोगाणु कहे तो की संख्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों जो सामान्य व्यक्तियों में कहे तो हीमोग्लोबिन की कहे तो औसत मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम प्रतिशत से कहे तो 100 मिली। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस जो है क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपका साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस जो है के दौरान ग्लूकोज की कहे तो एक अणु पाइरूविक कहे तो के रूप में अब जो है कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु बनते हैं। ठीक है, तो इसको याद करते चलिएगा। चलिए अगला सुनिए। नेक्स्ट है आपका कि ग्लाइकोलाइसिस जो है तथा क्रेब्स चक्र में कहे तो निर्मित सभी NADH कहे तो FADH के अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में।
नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में कहे तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में। नेक्स्ट है दोस्तों किण्वन जो है, ठीक है, क्रिया किस उपकरण द्वारा मापते हैं, कुंस नली के द्वारा, ठीक है, तो इसको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका, मेरा कंटेंट मेरा मेहनत आप सभी को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम में मिल जाएगा। सांस द्वारा कहे तो बाहर निकली गई कहे तो वायु में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत होता है, ठीक है, तो आपका 47% कैलोरी। फेफड़ों में कहे तो अशुद्ध रक्त कहाँ से जाता है, तो दाएं नीले से, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वन यंत्र की कहे तो दीवार जो है, ठीक है, में कितनी उपास्थि कंकाल होती है, तो 29 उपास्थि है। चलिए अगला देखते हैं कि श्वसन नली जो है किस संख्या शाखाओं को क्या कहते हैं, ब्राकाई, ठीक है, ब्रोनकाई। नेक्स्ट श्वसन नली को कहे तो किस नाम से जानते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार, ठीक है, 16 से 18 बार। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिशु प्रति मिनट लगभग कितना सांस लेता है, तो 20 से 40 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से कहते हैं हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या है, तो कोशिकाओं की कहे तो लंबाई जो है में वृद्धि करना, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट है आपका ऑनलाइन क्वेश्चन कि जड़िता को कहे तो विलंबित करता है कौन, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो बन रहिएगा। अब चलिए देखते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मेरा कंटेंट मेरा मेहनत पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट बॉक्स फीडबैक जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा दोस्तों कि स्तनधारियों में श्वसन होता है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कौन होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, फुफ्फुस कहे तो फेफड़ा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर की श्वसन क्रिया में कहे तो जो हवा है कौन से घटक की कहे तो मात्रा को कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी नाइट्रोजन होगा, ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का कहे तो अभिगमन होता है, ठीक है, तो ये आपका 3 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कहाँ से होता है ऑक्सीजन का अभिगमन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यानी कि सी 2 1 3, यानी कि पहले फुफ्फुस द्वारा, इसके बाद रक्त द्वारा, इसके बाद ऊतक के द्वारा, ठीक है, तो इसको सही अनुक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4 नंबर के फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थल है कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एथिथपोली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर के जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की कहे तो गति क्या बढ़ जाती है, घट जाती है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड 20 रक्तता कहे तो निम्न में किसको मुख्य प्रभावित करती है, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा रक्त की कहे तो ऑक्सीजन की कहे तो वहन करने की क्षमता को, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 7 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा जैव और रूपांतरण मानव शरीर का कहे तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा एटीपी और एडीपी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ दोस्तों कहे तो इस जितनी भी आप सभी को क्वेश्चन दिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर की श्वसन में कहे तो ऊर्जा जो है उत्पादित होता है किसके द्वारा, तो ऑप्शन आपका भी यानी कि एटीपी के रूप में, ठीक है। चलिए सारा मेंस पीटी प्री सब कुछ पूछा हुआ है दोस्तों, आरआरबी एनटीपी से रिलेटेड, ठीक है, आरबीएफ। अगले क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर के मानव शरीर का कौन सा भाग जो है शरीर जो है तब को नियंत्रित रखता है, ठीक है, कौन रखता है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी यानी कि फेफड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर की कौन सा जीवन जो है प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा श्वसन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 11 नंबर की ऊर्जा जो है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान कहते ग्लूकोज का पायरुवेट कहते में विघटित कहाँ होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कोशिका द्रव, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 12 नंबर मनुष्य शरीर में श्वसन वर्णक है कौन सा, तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 13 नंबर कि वायु को कहे तो वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम कहे तो अंतः कहे तो श्वसन प्रभाव के बाद कहे तो निष्कासित की जाती है। ठीक है, क्या कहा आती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेफड़ा का आयतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 14 नंबर के हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर के हमारे फेफड़ों में खाली स्तन कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 300 मिलियन। ठीक है, 300 मिलियन, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 16 नंबर की खाली स्थान की अनुपस्थिति में अवायवीय कहे तो श्वसन होता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में? अनुपस्थिति में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर के जीवाणु में श्वसन स्थल होता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मेसोसोम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि अतः जो है श्वसन के दौरान फेफड़े खाली स्थान के कारण हवा से भर जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फेफड़ों की अस्फीति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 19 नंबर क्या कह रहा है कि मनुष्य में कहे तो पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है कौन सा? ऑप्शन आपका डी यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की निश्वसन द्वारा खाली द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ों की अस्फीति में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर का कारण निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में खाली स्थान शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपका डी। ठीक है, नाइट्रोजन, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 22 नंबर कि सांस जो है लेने की प्रक्रिया में खाली स्थान शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? ऑप्शन आपका ए, प्रश्वसन की निश्वसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर की नाड़ी की धड़कन जो है पल्स बीट जो है से किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धमनी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 24 नंबर क्या कह रहा है कि बंद खानों जो है मीन्स जो है दुर्घटना कारण होता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की अनोक्सी जो है श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन आपका सी, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 का कहते जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने का कहते सातपूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, वायु श्वसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर की ऊर्जा का उपयोग जो है करते हुए पायरुविक कहे तो विघटन कहाँ होता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 28 नंबर का रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस जो है सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी % होती है? ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 4%। ठीक है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 29 नंबर। ठीक है, ऑक्सीजन की कहते अनुपस्थिति में सब ट्रेट की कहते अपूर्ण विघटन को खाली स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि अनैक्सी श्वसन। अगले क्वेश्चन 30 नंबर की कोयला की खानों में प्रमुख कहे तो प्रदूषक गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, SO2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 31 नंबर की ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों में कोशिकाओं की कहते ऑक्सीजन कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खाली स्थान कार्बन अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कितने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, 16 से 18 बार। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की श्लेष्मा जो है झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि ब्रोंकाइटिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन 34 नंबर के मानव श्वसन में कहे तो क्या छोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको 35 नंबर का जीव में होने वाली ठीक है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का कहते तो अपघटन ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्वसन। अगले क्वेश्चन 36 नंबर के श्वसन की संपूर्ण क्रिया को कहते संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्वसन तंत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन 37 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और गैस का परिवहन। अगले क्वेश्चन 38 नंबर खाली स्थान श्वसन का कहते एक प्रकार है जो ऑक्सीजन के कहते उपस्थिति में होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वायवीय कहते श्वसन। ठीक है, चलिए
अगला सुनो दोस्तों, आपका 39 नंबर के खाली स्थान शोषण का कहते एक प्रकार है जो ऑक्सीजन कहते अनुपस्थिति में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा अभावीय कहते शोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के उभयचर सरीसृप पक्षी और कहते स्तनधारी खाली स्थान में द्वारा कहते शोषण करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों कहते ए यानी कि फेफड़े। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर के आकार है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोषण सतह का एक गुण नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसकी कहते सतह जो सूखी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर, मनुष्य में किस प्रकार के शोषण होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि फुफ्फुसीय शोषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में फुफ्फुसीय कहते और क्यूटोनियम ठीक है दोनों प्रकार के शोषण संभव है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मेढक में। अगले क्वेश्चन 44 नंबर के निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी फेफड़ा स्वरयंत्र ठीक है श्वसन। अगला सुनो 45 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा मानव शरीर का है तो में कौन जोड़े नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों डी। ठीक है, यानी कि एकरित मानव शरीर में कौन सा जोड़े में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जोड़े में, तो इसको याद रखिए एकरित। अगला सुनो 46 नंबर मनुष्य में 2 नासिका वैषम या कक्ष पाया जाता है जिससे अलग करता है कौन। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा नासापाटिका। ठीक है, अगला सुनो दोस्तों 47 नंबर का कह रहा है कि मुख्य रूप से कहे तो एक नासिका चैम्बर के कहे तो कितने भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 3 भाग होते हैं। अगला उसमें 48 नंबर के नासिका कक्ष का कहे तो कौन सा भाग वाह नासिका छिद्र में खुलता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि प्रकोष्ठ घृण कक्ष। ठीक है, चलिए अगला सुन दोस्तों आपका 49 नंबर का कह रहा है कि नासिका जो है कक्ष के कहते हैं प्रकोष्ठ क्षेत्र में संबंध कौन सा गलत है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों कहे तो डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह हवा के ताप को बदलता है। अगले उसमें 50 नंबर क्या कर रहा है, नासिका कक्ष का कौन सा भाग जो है एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों बी। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी चैम्बर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले उसमें आपका 51 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में सुगंध ठीक है का पता लगाने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा घ्राण क्षेत्र। अगले सुनो 52 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि नासिका जो है वैसे का कक्ष का तो दीवार जो है टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार और कहे तो प्लट की तरह होती है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी कांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर के नासिका जो है दोस्तों कक्ष का कहे तो सबसे पहले खाली स्थान में खुलते हैं जो वायु और कहे तो आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों ग्रसनी में खुलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला सुनिए 54 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रसनी खाली स्थान के द्वारा श्वसन नली में खुलता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि इनमें से सभी स्वर यंत्र कंठ वॉइस बॉक्स ठीक है ध्वनि पेटिका। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर के श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों बी, यानी कि कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर स्वर यंत्र के का तो प्रवेश द्वार पर उपस्थित ठीक है एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों भोजन की कहे तो श्वसन नली में जाने से रुकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 57 नंबर श्वसन नली की कहे तो लंबाई कितनी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों बी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इसको याद। अगले क्वेश्चन दोस्तों 58 नंबर क्या कह रहा है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग जो है ग्रसनी की कहे तो ट्रैकिया से जोड़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, स्वर यंत्र। अगले 59 नंबर की एडम्स जो है एप्पल संबंधित है किससे। ऑप्शन डी, यानी कि गर्दन से। ठीक है, अगले 60 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि श्वसन नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थ्या वलय का मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि श्वसन नली को कहते चिपकाने से रुकता है। अगले 61 नंबर के श्वसन नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थ्या वलय की संख्या लगभग कितनी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि 16 से 20। अगला उसमें दोस्तों आपका 62 नंबर कि श्वसन नली में एक सीधी नली क्या होती है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और कहते बाएं दोनों में विभाजित होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा प्राथमिक श्वसन व्यूह। ठीक है, अगला उसमें 63 नंबर के मनुष्य में कहते एक जोड़ी फेफड़ा खाली स्थान में उपस्थित होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि वक्ष गुहा में। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन में दोस्तों आपका 64 नंबर की फेफड़े के उस हिस्सों को क्या कहते हैं, ठीक है, जहाँ से श्वसन नली प्रवेश करती है, ठीक है, करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। अगला क्वेश्चन 65 नंबर की वायु कोश क्या कहते हो, एलवी उलाई किससे संबंधित है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका जो है डी, यानी कि फेफड़ा से। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की वायु कोशिका जो है वाहिनियाँ किसमें खुलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वायु कोश में। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, मनुष्य में प्रत्येक फेफड़ा में लगभग कितने वायु कोश होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि 300 करोड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 68 नंबर, मनुष्य का प्रत्येक फेफड़ा दो सतही झिल्ली से घिरा हुआ है जिससे खाली स्थान कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा फ्लोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर कि फ्लोरल जो है गुहा में भरे म्यूकस जैसे चिकने द्रव को क्या कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों सी, यानी कि फ्लोर तरल, ठीक है, लिक्विड होता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कि ऑप्शन बी, यानी कि दाएं फेफड़े छोटा और बाएं फेफड़ा बड़ा होता है, आपका गलत है, ठीक है, असत्य है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर के वक्षीय गुहा का निचला जो है फर्श एक पतली परत द्वारा बंद रहता है जिससे खाली स्थान कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि वक्षीय रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 72 नंबर क्या कह रहा है कि वक्षीय गुहा और उदर गुहा कौन अलग करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि डायफ्राम। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, मनुष्य में कुल कितने पसलियों की संख्या होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 24, ठीक है, पसलियों की संख्या। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अंतः श्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी आप इसको पढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, ठीक है, 75 नंबर कि उच्च श्वसन जो है के दौरान निम्न में से क्या होता है, ठीक है। तो आप सब इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कौन सा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जैसा हेल्प होगा दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। आप सब कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।